जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीवीआई एमसीक्यू बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस सब वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग डेली 7:30 PM में इस पर आपको लाइव क्लास मिलेगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी शिक्षक तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह मिलेगा, जो सीधे ही आपके एग्ज़ाम में टैली करेगा। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम आप सबको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक पॉइंट्स, एक एक पहलू से आपको है ना रूबरू कराते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, और अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सब लोग एक एक क्वेश्चंस को लिखते चलिए, आगे एक एक पॉइंट्स को हम बताते हैं। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसका प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में ही 28 दिसंबर को हुआ था। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है पुणे में आयोजित किया जाना था, है ना। लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? मुंबई में। लेकिन कहाँ करना था? तो यहाँ पे हमें पुणे में करना था, लेकिन पुणे में एक बीमारी फैल जाने के कारण वहाँ पे ना करके मुंबई में किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था, उसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, आगे देखिए, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो उसका वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन, यानी लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, है ना। अगला है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया, उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने ये मजाक उड़ाया था। आगे देखिए, अगला है आपका कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले ये नाम नहीं था, पहला उसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, है ना। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसको क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब है, प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, अगला है आपका कि लाल, बाल और पाल त्रिगुट में कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय। कौन बना? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है लाल, बाल, पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल जी एक थे, है ना। और इनके जो थे, लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट्स कर सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसका लेकर रहूँगा। तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, उसी में उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसका लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आगे देखिए, एक पॉइंट्स यहाँ पे है आपको, ये जो है कथन कि यदि हम मेढक की तरह हर वर्ष केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीयों को सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा, अगर हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टकराएंगे तो हमें कभी भी, है ना, सफलता नहीं मिलेगी। किसका है?
कथन, तो ये बाल गंगाधर तिलक का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखिए, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रमुख तथ्य क्या है? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये WG बनर्जी थे जिनका नाम बेमेश चंद्र बनर्जी भी है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो बेमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। इस बात को आप लोग कवर कीजिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और भी साथियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, है ना। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन जो है ना किसका है? बहुत अच्छा है। यह किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कथन किसका है? तो ये सर सैयद अहमद का। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये भी पूछता है कि अलीगढ़ एमयू यानी AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। इसे भी आप लोग ख्याल करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, ये किनका कथन है? लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपका है यहाँ से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये नाम सुने होंगे आप लोग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस अधिवेशन जो कि 28 दिसंबर को हुआ था, आपको बताया गया है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को फर्स्ट अधिवेशन कांग्रेस का, तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उपस्थित नहीं थे, ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अधिवेशन में भाग लिए, हुआ था 1924 का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक, ठीक है ना। 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। यह कब हुआ था? 1924 के अधिवेशन में। ये कहाँ हुआ था? तो बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में, ठीक है। और देखिए आगे, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। ये भी सवाल पूछेगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन। कब किया था? तो वर्ष 1938, ठीक है। आगे देखिए कि वर्ष 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। यहाँ पे विवाद हो गया था इसीलिए, है ना। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। तो किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे देश के प्रथम, है ना, राष्ट्रपति थे, याद भी रखिएगा, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला है ना, एक एक पॉइंट्स आप लोग, है ना, नोट्स कीजिए। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सेफ्टी वाल्व जो सिद्धांत है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में देखिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व, मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपके जहन में पड़ जाए, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। याद रखिएगा, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। एक एक पॉइंट्स को आप लोग नोट्स करेंगे
आगे देखिए, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछेगा कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया कर दिया जाए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा सा गौर डालेंगे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, आपको मालूम होगा, तो उस वक्त के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी, है ना, JB कृपलानी। आगे देखिए, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में मध्य समझौता हुआ था? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। जो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक है, ये देखिए, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस बात को आप लोग गौर कर लीजिएगा, याद रखिएगा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ से देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हम आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इस बात को भी आप लोग ख्याल रखिएगा, मौलाना कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी याद रखिएगा, लगातार 6 वर्ष तक। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबे समय तक, ठीक है ना, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, JL नेहरू, और भी पॉइंट्स बता रहे हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नेरोजी। ठीक है, दादा भाई नेरोजी, ये कांग्रेस के ना 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कितने बार? 3 बार। JL नेहरू और दादा भाई नेरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, सबसे अधिक बार इन लोगों ने बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा समय कुछ देना तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो कुछ भी मैंने बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार मैं पूरा दिखा देता हूं, और आप लोग इसको पढ़िए, है ना। ऐसे ही प्रश्न आपके वो एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, ये सेशन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। इसे वीडियो को शेयर करें और, है ना, लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 7:30 PM में डेली आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे ही प्रश्न टैली करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ योर लक, योर सक्सेस इज आवर एम। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।